नमस्कार दोस्तों। आज हम इलेक्ट्रिक फील्ड एज ए डिफ्लेक्टिंग फील्ड की स्टडी करेंगे। किसी चार्ज पार्टिकल का इलेक्ट्रिक फील्ड के लंबवत दिशा में प्रवेश करने पर विद्युत क्षेत्र की दिशा में या विपरीत दिशा में विक्षेप होना ही कहलाता है इलेक्ट्रिक फील्ड एज ए डिफ्लेक्टिंग फील्ड। इसके लिए हम एक पॉजिटिव चार्ज लेंगे जिसका मास मान लो m है, चार्ज q है, और वो चार्ज पार्टिकल मान लो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में v वेलोसिटी के साथ चलता हुआ विद्युत क्षेत्र जो जिसकी डायरेक्शन y डायरेक्शन है में प्रवेश करता है। यहाँ पे विद्युत क्षेत्र y डायरेक्शन बनाने के लिए हम यहाँ पे दो प्लेट लेंगे, ऊपर निगेटिव चार्ज और नीचे पॉजिटिव चार्ज से उसको हम चार्ज करेंगे तो पॉजिटिव से निगेटिव प्लेट की ओर फ्लक्स लाइन गुजरेगी, जिसके कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा y डायरेक्शन पे होगी। तो इस प्रकार विद्युत क्षेत्र की दिशा y दिशा में रहेगी और चार्ज पार्टिकल जिसका मास m है वो x दिशा में चलते हुए विद्युत क्षेत्र के लंबवत वो प्रवेश करेगा। इसमें सबसे शुरू हम देखते हैं कि यदि विद्युत क्षेत्र यदि एब्सेंट है अर्थात विद्युत क्षेत्र नहीं लगा हुआ है तो चार्ज पार्टिकल्स x डायरेक्शन में आते हुए वो विद्युत क्षेत्र में उसको कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और स्क्रीन पे वो सीधे पॉइंट O पर वो टकराएगा। पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन ये है कि यदि विद्युत क्षेत्र है अर्थात y डायरेक्शन में कोई विद्युत क्षेत्र है तो विद्युत क्षेत्र के कारण उस चार्ज पार्टिकल पे फोर्स लगेगा F = QE और उस फोर्स का डायरेक्शन विद्युत क्षेत्र की दिशा में होगा, अर्थात उस चार्ज पार्टिकल पर y डायरेक्शन में विद्युत क्षेत्र के कारण बल लगेगा और वो चार्ज पार्टिकल y डायरेक्शन में एक्सलेट होगा और वो एक्सलेट होगा y फॉर y डायरेक्शन = QE/m, अर्थात वो चार्ज पार्टिकल y डायरेक्शन में QE/m की क्वांटिटी में एक्सलेट होगा। ध्यान दीजिएगा, जो एक्सलेट होगा वो y डायरेक्शन में होगा लेकिन x डायरेक्शन में उसकी वेलोसिटी जो पहले था फील्ड में आने से पहले वो प्रभावित नहीं होगा। फील्ड में आने से पहले जितनी वेलोसिटी थी फील्ड में आने के बाद भी उसकी वेलोसिटी भी बना रहेगा। फील्ड के कारण चार्ज पार्टिकल मात्र y डायरेक्शन में एक्सलेट होगा और इसके कारण उसका पाथ पैराबोलिक हो जाएगा। यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे हम मान लेते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड की लंबाई अर्थात जहाँ तक इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी लंबाई l है और इलेक्ट्रिक फील्ड जहाँ पे समाप्त हो जाता है और जहाँ पर स्क्रीन है उसकी बीच की दूरी L है। तो अब हम यहाँ पे ये देखेंगे कि जैसे ही चार्ज पार्टिकल विद्युत क्षेत्र में प्रवेश करता है उसके कारण उसका पाथ पैराबोलिक हो जाता है और ये पैराबोलिक होने का क्रम L दूरी तक रहता है जहाँ तक विद्युत क्षेत्र होता है। जैसे ही विद्युत क्षेत्र अर्थात L दूरी समाप्त हो जाता है विद्युत क्षेत्र समाप्त हो जाता है, उसके बाद ड्यू टू इनर्शिया जड़त्व के कारण वो आगे बढ़ता है एक सीधी रेखा में और वो पॉइंट P पर वो टकराता है। कल्पना कीजिए कि जहाँ तक विद्युत क्षेत्र था यदि वहाँ पे तक उसका पैराबोलिक पाथ था और यदि स्क्रीन यदि विद्युत क्षेत्र खत्म होते ही वहाँ पे स्क्रीन होता तो इस पॉइंट पे टकराता, लेकिन ये स्क्रीन कुछ दूरी L दूरी पर है जिसके कारण इनर्शिया के कारण वो चार्ज पार्टिकल और आगे बढ़ जाता है और इस प्रकार विक्षेप उसका बढ़ जाता है। तो यहाँ पे विक्षेप हम दो प्रकार का विक्षेप का कॉम्बिनेशन देखते हैं। पहला विद्युत क्षेत्र के कारण जो पैराबोलिक टर्न हुआ था और दूसरा हम देखते हैं ड्यू टू इनर्शिया जड़त्व के कारण वो और ऊपर चला जाता है और विक्षेप होता है। तो यहाँ विक्षेप का दो कारण होता है, पहला पैराबोलिक पाथ के कारण दैट इज y1 जिसको नाम देंगे और दूसरा होता है जड़त्व के कारण जिसको हम नाम देंगे y2 देंगे। क्लियर है यहाँ तक? अब हम देखते हैं, अब चूंकि चार्ज पार्टिकल का x दिशा में एक्सेलेरेशन 0 है, हम पहले बोल चुके हैं कि x दिशा में जिस वेलोसिटी से पहले आ रहा था विद्युत क्षेत्र में भी उसकी वेलोसिटी भी ही रहेगा, एक्सेलेरेशन मात्र y डायरेक्शन पे होगा। तो माना कि चार्ज पार्टिकल
इंटर किया और विद्युत क्षेत्र की जो लंबाई है वो एल है, मतलब चार्ज पार्टिकल को एल दूरी तक चलने के लिए मान लो उसको टी समय लगा और उसकी वेलोसिटी वी है, तो यहाँ पे एल अर्थात दूरी इज इक्वल टू वी अपॉन टी, अर्थात एल दूरी चलने में जो समय लगा टी इज इक्वल टू एल अपॉन वी होगा। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं। अब इसके बाद हम कैलकुलेट करते हैं कि टोटल डिफ्लेक्शन कितना हुआ। तो जैसे पहले बताया जा चुका है कि टोटल डिफ्लेक्शन y इज इक्वल टू वाई वन अर्थात ड्यू टू फील्ड जहाँ पे चार्ज पार्टिकल पैराबोलिक टर्न होता है, एंड y2 अर्थात ड्यू टू इनर्सिया जड़त्व के कारण। अब हम सबसे शुरू निकालते हैं y1 अर्थात विद्युत क्षेत्र की दिशा में चार्ज पार्टिकल के विक्षेप त्वरण के कारण अर्थात विद्युत क्षेत्र के कारण जो एक्सलेट होता है चार्ज पार्टिकल, उसके कारण त्वरण के द्वारा देखते हैं। और इसके लिए हम y1 जो निकालेंगे तो इसके लिए जो फार्मूला हम यूज़ करेंगे s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर के फार्मूले से, जहाँ पे s डिस्प्लेसमेंट होता है, विस्थापन होता है, जिसको हम चूँकि विस्थापन इसमें y डायरेक्शन में होता है तो हम s को रिप्लेस कर देंगे y1 से। तो y1 इज इक्वल टू यू अर्थात ये होता है कि विद्युत क्षेत्र में इंटर करते समय y डायरेक्शन में विक्षेप। तो चूंकि इंटर करते समय y डायरेक्शन में विक्षेप 0 था तो यहाँ पे u इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, और इस प्रकार से यू टी का मान 0 होगा। तो y1 इज इक्वल टू 0 प्लस हाफ ये हो जाएगा। a एक्सलेशन y डायरेक्शन में एक्सलेशन हम पहले निकाल चुके हैं, क्यू ई अपन एम एंड टी इज इक्वल टू एल अपन बी, तो टी का स्क्वायर अर्थात एल अपन बी का स्क्वायर। इस प्रकार y1 का मान हमको मिल जाता है क्यू ई एल स्क्वायर अपन एम बी स्क्वायर, ये हमको मिलेगा y1 का मान। अब हम निकालते हैं y2 का मान। y2 का मान एक्चुअल में विद्युत क्षेत्र की दिशा में चार्ज पार्टिकल के विक्षेप तो है, लेकिन वो जड़त्व के कारण है। और जैसे कि आप चित्र में देख रहे हैं कि ये एंगल थीटा है, ये दूरी y2 है और ये वाली दूरी l है। तो हम टेन थीटा इज इक्वल टू जानते हैं, यहाँ पे टेन थीटा इज इक्वल टू लंब अर्थात y2 अपॉन l, देन y2 इज इक्वल टू l टेन थीटा, y2 इज इक्वल टू l टेन थीटा होगा। यहाँ पे y2 इज इक्वल टू l टेन थीटा होगा। अब l तो दूरी है, हमको निकालना है टेन थीटा इज इक्वल टू होता है लंब बटे आधार। यहाँ पे लंबवत दिशा में वेलोसिटी अर्थात y डायरेक्शन में वेलोसिटी, आधार मतलब x डायरेक्शन में वेलोसिटी, अर्थात वी वाई अपान वी। तो हमको v तो पहले से पता है, x डायरेक्शन में वेलोसिटी v होता है। अब हमको निकालना है y डायरेक्शन में वेलोसिटी। तो y डायरेक्शन में वेलोसिटी निकालने के लिए हम फार्मूला यूज़ करेंगे v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो वी वाई इज इक्वल टू यू, वाई डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी 0 है, प्लस ए इज इक्वल टू क्यू ई अपान एम एंड टी इज इक्वल टू एल अपान वी। तो वी वाई अर्थात वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी इज इक्वल टू हमको मिल जाएगा क्यू ई एल अपान एम वी, अर्थात वी वाई इज इक्वल टू क्यू ई एल अपान एम वी होगा। तो जब वी वाई का मान मिल चुका हमको तो टेन थीटा इज इक्वल टू वी वाई अपान वी से टेन थीटा का मान होगा क्यू ई एल अपान एम वी का स्क्वायर। अब जब हमको टेन थीटा मिल चुका है तो अब हम निकाल सकते हैं y2 इज इक्वल टू एल टेन थीटा से y2 इज इक्वल टू हो जाएगा क्यू ई स्मॉल एल कैपिटल एल अपान एम बी का स्क्वायर। ये हमको मिल जाएगा y2। जब हमको y2 मिल गया और हमको y1 मिल गया तो टोटल डिफ्लेक्शन y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 से y का मान अब हमको मिल जाएगा क्यू ई अपान एम बी का स्क्वायर ब्रैकेट में एल स्क्वायर बाई टू प्लस स्मॉल एल इंटू कैपिटल एल ब्रैकेट क्लोज। ये बताता है टोटल डिस्प्लेसमेंट। अब यहाँ देखने वाली बात यह है कि जो टोटल डिस्प्लेसमेंट है वो डिपेंड करता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पे। यदि विद्युत क्षेत्र ज़्यादा तीव्र है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज़्यादा है तो डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा होगा। चार्ज
की क्वांटिटी पे निर्भर करता है, चार्ज की नेचर पे डिपेंड करता है, क्यू पे, मास पे डिपेंड करता है। यदि मास कम होगा तो डिफ्लेक्शन ज़्यादा होगा। चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी पे डिपेंड करता है। यदि चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी ज़्यादा होगा तो डिफ्लेक्शन कम होगा। इसी प्रकार डिस्प्लेसमेंट डिपेंड करता है एल, स्मॉल एल। स्मॉल एल मतलब विद्युत क्षेत्र की लंबाई। विद्युत क्षेत्र जितना ज़्यादा लंबा होगा उतना ज़्यादा पाथ पैराबोलिक होगा और उतना ही ज़्यादा वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट मिलेगा। सेम डिपेंड करता है कैपिटल एल पर। कैपिटल एल मतलब विद्युत क्षेत्र जहाँ पे फिनिश होगा और स्क्रीन के बीच की दूरी, ये दूरी जितनी ज़्यादा होगी उतना ही ज़्यादा वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट मिलेगा। तो वाई डायरेक्शन में जो चार्ज पार्टिकल का जो डिस्प्लेसमेंट मिलेगा, जो डिफ्लेक्शन मिलेगा, वो इतने सारे फैक्टर पे डिपेंड करता है और इसको हम कहते हैं डिफ्लेक्शन ऑफ चार्ज पार्टिकल ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड। थैंक यू।